नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हो गई फरार। सीढ़ी से गिरकर घायल एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत। बस चालक की सूझबूझ से कई लोगों की बची जान। डीएम ने किया कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। इसके वजह से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वादकारियों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। हड़ताल से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमानत और बंदियों के मामले में सुनवाई न होने से परेशानी हो रही है। अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी और कलेक्टेरिएट परिसर में प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। सरकार से डीएम को तत्काल हटाने की मांग भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बैठक की और इसमें न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। साथ ही डीएम के स्थानांतरण की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का भी निर्णय लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी परिसर में जुलूस निकाला और कचहरी चौराहा सिविल लाइंस रोड होते हुए कलेक्टेरिएट परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय भी पहुंचे, जहां जिलाधिकारी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। भाटपा रानी थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 3 बच्चों की मां गांव के ही एक युवक के साथ कुछ दिन पहले फरार हो गई है। पति अब काफी खोजबीन के बाद पुलिस को तहरीर देकर इस मामले में सहायता की गुहार लगा रहा है। उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह गाय की बिक्री के 5,000 रुपए और गहने लेकर घर से फरार हो गई है। पीड़ित पति ने प्रेमी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है। इधर मोइल थाना क्षेत्र के बढ़िया हरदो के पास छोटे यादव पुत्र स्वर्गीय खूबलाल यादव रात को छत पर सोए थे और छत से उठकर सीढ़ी से उतर रहे थे कि अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। सिर में गंभीर चोटें लग गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अब उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पिछले दिनों रुद्रपुर बराव के समीप बहसुआ चौराहे पर हुई ट्रक और रोडवेज की बस के बीच टक्कर में कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल थे। हादसे में घायल यात्री और घटना के चश्मदीद लोग बस के चालक सिराज अहमद के जज्बे को अब सलाम कर रहे हैं। सामने अनियंत्रित ट्रक को देखकर सिराज ने पुरजोर तरीके से सभी यात्रियों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। वहीं घायल चालक का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उसका पैर टूट गया है। बस में बैठे लोग चालक की हिम्मत और उसकी जान बचाने की नजरिए को देखकर सलाम कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो चालक अनियंत्रित दशा में ट्रक चला रहा था, जिसके बाद रोडवेज बस के सामने वह तेजी से आ रहा था और चालक को जब दुर्घटना की आशंका लगी तो वह बस को बाईं तरफ मोड़ने का प्रयास करने लगा। कुछ हिस्सा ही बस का बाएं घुमा था कि सड़क किनारे पेड़ आ गया। पेड़ और ट्रक को सामने से टक्कर होने से बचाने के प्रयास में ही यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गनीमत रही कि ट्रक बस के दाहिने हिस्से को टक्कर मारते हुए बढ़ गई। यदि बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हुई होती तो और भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती। घटना के बाद जुटे हुए लोगों को एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घायल बस चालक सिराज को किसी तरह खींचकर सीट से बाहर निकाला गया। एक राहगीर उन्हें मोटरसाइकिल से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
जनपद के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने गोर्रा और राप्ती नदी पर बाढ़ नियंत्रण खंड की ओर से किए जा रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी समस्त परियोजनाएं 30 जून तक पूरी करा ली जाएं। डीएम ने बांधों के चूहों के बिल पाटने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रुद्रपुर में बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 2,98,00,000 रुपए की लागत से राप्ती नदी के बाएं तट पर निर्मित नगवा जमींदारी तटबंध पर काम चल रहा है। उन्होंने कार्यों का विशेष निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और हर हाल में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में जांच अभियान चलाया। भीषण गर्मी को देखते हुए बहुत सारे लोग एसी डब्बे में गैर कानूनी तरीके से यात्रा कर रहे थे, जिनमें दर्जनों ट्रेनों की जांच की गई और बहुत सारे यात्रियों को एसी डब्बे से नीचे उतारा गया। नगर से लेकर देहात तक बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आपूर्ति के दौरान उप केंद्र 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। पूरी रात बार बार बिजली की सप्लाई ट्रिप होने के कारण लोग परेशान रहे। शनिवार की सुबह से भी उमस भरी गर्मी शुरू हो चुकी है और पूरे दिन लोग बिजली की कटौती से अलग अलग क्षेत्रों में परेशान रहे हैं। इधर बरहज के मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलही खुदिया गांव में सागौन की लकड़ी से लदा हुआ एक ट्रक ग्रामीणों ने पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया है। वन कर्मियों की लापरवाही से चालक रेंज कार्यालय पर ट्रक खड़ा कर फरार हो गया। कारोबारी पर विभाग ने भारी जुर्माना लगा दिया है। क्षेत्र में लकड़ी की बड़े पैमाने पर अवैध कटान भी हो रही है और बेलही खुदिया गांव में सागौन की लकड़ी काटकर ट्रक पर लादी जा रही थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन अधिकारी को दी, जिसके बाद वहां छापेमारी की गई और ट्रक तथा लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के समन्वित विकास कार्यक्रम योजना को लेकर सरकार की ओर से मिट्टी के बर्तनों, खिलौने तथा मूर्तियां आदि को बनाकर जीविकापार्जन करने वाले कुम्हारों और परंपरागत कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक मशीन और पग मिल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्युत चालित चाक और समूह बनाकर कार्य करने वालों को 3 पग मिल यानी मिट्टी गूंथने वाली मशीन भी देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लाभार्थी 18 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र के बीच हो। ऐसे लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार का सदर सांसद शशांक मणि ने निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को जाना। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को और बेहतर काम करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के साथ सांसद अस्पताल में रोगियों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ले रहे थे। सांसद ने 5 टीबी मरीज को पोषण पोटली और 5 कुष्ठ रोगियों को सेल्फ केयर किट और MCR फुटवेयर वितरित किया। इधर नीट में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टेरिएट में विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी सदर अवधेश कुमार निगम को सौंपा है और दोषियों को कड़ी सजा और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इधर देवरिया सलेमपुर मार्ग पर मनिहारी ढाबे के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार आ रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें कार में सवार चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। घायलों में देवरिया कोतवाली के राघव नगर निवासी तारकेश्वर पाठक, जो सलेमपुर की तरफ से आ रहे थे, इनकी गाड़ी ट्रक में जाकर टकरा गई है। इनके साथ चालक रवि पांडे और आयुष पाठक भी घायल बताए जा रहे हैं। तरकुलवा के कसिया से सवारी लेकर देवरिया जा रहा एक टेम्पू अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित कार ने इसमें ठोकर मार दी, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में पटखौली निवासी सज्जाद अंसारी, बरठही गांव के रघुनंदन कुशवाहा और कुशीनगर के तैयब अंसारी समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हो गई फरार। सीढ़ी से गिरकर घायल एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत। बस चालक की सूझबूझ से कई लोगों की बची जान। डीएम ने किया कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।